हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी डॉक्टर आकांक्षा और वैद्य आकांक्षा। आई होप कि आपको कल की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, आज हम उस रिलेटेड कुछ चीज़ आगे बात करने वाले हैं। वो ये है कि कल हमने बात की थी कि कब्ज़ की क्या समस्या होती है, भूख नहीं लगती है या लैट्रिन नहीं आती है, पेट साफ नहीं होता है, मुँह में छाले रहते हैं, शरीर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, प्यास बहुत लगती है, पानी पीने के आदि प्यास नहीं बुझती है। ऐसे बहुत से कारण हैं आपके। और जैसे उन कारणों की समस्या, मतलब ये सब आपकी समस्याएँ हैं। अब इन सब का कारण क्या है? आज हम उन पे बात करने वाले हैं। और आपको एक चीज़ तो मैं पहले ही बताती हूँ कि इन सब का जो कारण है, जब तक आप उन कारणों को नष्ट नहीं करोगे, मैं क्या, आपको कोई भी कितना भी अच्छा डॉक्टर आपको कितनी भी दवाइयाँ दे ले, आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। तो कारणों पे हम जाएँ, तो पहला कारण है हमारा खान-पान। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लाइक हम क्या खाते हैं आज के टाइम में? जंक फूड, मैदे की सारी चीज़ें, बाहर का नूडल्स, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें आजकल के टाइम में हमारे लिए बहुत कैजुअल हो गई है, हम डेली खाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें मैं नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ, मैं भी आप ही की जनरेशन से हूँ। बट खाने का एक टाइम होता है, एक रीज़न होता है, एक समय होता है। अगर आप डेली बेस में अपनी इन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे, तो क्या लगता है आपके शरीर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा? ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इन सब की वज़ह से आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है और कमज़ोर होने के कारण ये सब चीज़ें आपके पेट साफ करना, मुँह में छाले आना, इन सब चीज़ों का कारण बन रही हैं ये सब चीज़ें। आप इन सब चीज़ों को जब तक नहीं प्रॉपर करोगे ठीक, मैं क्या, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक होना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप उनको प्लीज़ ट्राई कीजिए, उनको करिए। पहले आपको प्रॉपर प्रोटीन लेना है, इनटेक लेना है, क्या आप खा रहे हैं, आपको क्या खाना चाहिए, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ बोलिए तो आप एक ही चीज़ वही लगातार खाएँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हरी सब्जियाँ खाइए। हरी सब्जियाँ खाने का मतलब ये नहीं होता है कि या सिर्फ़ हरी ही सब्जियाँ खाइए, और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें हमें उसमें ऐड करनी होती हैं। अगर आप एक ही चीज़ों को अपने शरीर में डालते रहेंगे, जैसे आप हरी सब्जियाँ खा रहे हैं तो वही खाते रहेंगे, तो आपके अंदर जो विटामिन्स या जो प्रोटीन्स आप ले रहे हो वो बढ़ता जाएगा शरीर में, और जिसकी ज़रूरत नहीं वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो भी वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो हर चीज़ को एक लिमिट में खाना, लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना, वो बहुत ज़रूरी है। आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आप नहीं खा सकते लिमिट से ज़्यादा। आपको दाल खानी है तो कौन-सी दाल कब खानी है, किस समय पे खानी है, कितनी नहीं खानी, बहुत मैटर करता है। कितना हमको खाना है। आज का टाइम हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि वो क्या खाना है। हम दही को प्रोडक्ट को इतना यूज़ करते हैं। ये मौसम दही का प्रोडक्ट यूज़ करने का नहीं है, लेकिन हमको इस टाइम में सबसे ज़्यादा दही की चीज़ें चाहिए। दही बल्ले खाने हैं, राज कचौड़ी खानी है। जो मौसम भी नहीं हो, उस मौसम में भी हमें दही की चीज़ें खानी है। ठंड में हमको दही बल्ले खाने हैं, गर्मी में हमको दही बल्ले खाने हैं, जबकि वो मौसम भी नहीं होता है। तो गाइज़ प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे आपकी इफ हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़े। प्लीज़ समझिए इस बात। ये हो गई हमारे खान-पीन की बात। अब हम बात करते हैं बिहार की, कि हम क्या ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे पेट साफ होने में भी समस्या हो रही है। है तो इलॉजिकल सी बात आपके लिए, लेकिन बहुत लॉजिकल है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। रात भर जागना, रात में फ़ोन चलाना, काम ना करना, एक्सरसाइज़ ना करना, पूरे दिन बेड पे बैठे रहना या चेयर पे बैठे रहना। जो भी कॉर्पोरेट वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट वर्क करते हैं, उसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि आप कॉर्पोरेट वर्क करते हैं, चेयर पे बैठे हैं, आप थोड़ा मूव भी कीजिए। कॉर्पोरेट वर्क में आपको बाहर भी जाना होता है, थोड़ा वॉक भी कीजिए। लाइक बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, वो पूरा-पूरा दिन बैठ के पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट वर्क में ऑफ़िस में पूरा दिन बैठते हैं, मूव ही नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद वो बिल्कुल उनको टाइम ही नहीं होता है मूव करने का। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ़ पे, हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट डाल रही हैं, हमारी बैकबोन पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो गाइज़, एक एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर, मतलब मेरे पास एक पीछे वीडियो में लास्ट में पे कमेंट आया था कि लैट्रिन में खून भी आ रहा है, तो वो रीज़न ये है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। जब आप प्रेशर लगाते हैं, तो जो वो रीज़न है, वो जो एरिया है,
मतलब कि जो एनएस वाला रीज़न है, वहाँ पे जो वेसल्स होती हैं, प्रेशर लगाने से वो बहुत पतली वेसल्स होती हैं, आपके प्रेशर लगाने से फट जाती है और उसमें खून आता है और आपको बहुत देर प्रेशर लगाना पड़ता है। तो यही कारण है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आप प्रेशर डाल रहे हैं। और गाइज़ उसने मुझसे एक कमेंट में पूछा था कि हमें कौन-सा चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइज़ हर चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ अपना ये लेट नाइट चीज़ें बंद कर दीजिए एंड द सेकंड थिंग कि खाना खाने के बाद हम कहते हैं वॉक कीजिए, बिल्कुल वॉक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। खाना खाने के बाद मैं आपसे नहीं कह रही 1 घंटा, 2 घंटा या 2 किलोमीटर बस वॉक करिए, नहीं। खाना खाने के बाद 100 कदम वॉक करिए। 100 से 200 150 सिर्फ़ कदम वॉक करना है, आपको भागना नहीं है, दौड़ना नहीं, सिर्फ़ वॉक करना है, ओके? और खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीजिए, ज़्यादा नहीं पीना है, खाना खाते-खाते टाइम थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहिए और खाना खाने के थोड़े टाइम बाद कम से कम आधा पौने घंटे के बाद पानी पीजिए। इस बीच में जब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो इसमें जो आपकी पाचन शक्ति, जो आपके पाचन तंत्र है मतलब खाना पचाता है, उसके खाना पचने में जो आप मान लो मैं बताती हूँ, आग है, आग पे आपने खाना पकाया, उसमें पानी डाल दिया, तो क्या वो जलेगी? नहीं। उसी प्रकार अगर आप जो खाना खा रहे हो उसमें अगर तुरंत ही खाना जो पचाने वाली शक्ति है वो एकदम पानी पी के आप उसको बुझा देते हो तो खाना नहीं पच पाता है सही से। तो उसमें बहुत ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों को करें डाइजेस्ट, उन चीज़ों को अपनी रूल बुक्स में ऐड कीजिए। प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को फॉलो कर लें। अगर आपका कोई भी मुझसे और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप कोई मुझसे क्वेश्चन या कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, अपना पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट या अपनी चीज़ें हिस्ट्री बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं ट्रीटमेंट आपका प्लान करूँ या आपको ट्रीटमेंट करूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके प्लीज़ वहाँ पे मुझे डीएम कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सुनूँगी भी, आपको सारे सही सलाह भी दूँगी और आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से करूँगी। और वहाँ पे कोई आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। ओके, ठीक है? आपने वीडियो लाइक की तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।